कराची में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश हमला पसपा, 2 हमलावर मारे गए। एक सिक्योरिटी गार्ड दौरान इलाज दम तोड़ गया, दूसरा सिक्योरिटी गार्ड जख्मी, राहगीर जेरे इलाज। तमाम गैर मुल्की महफूज रहे। पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स ने बहादुरी से मुकाबला किया। DIG ईस्ट का कहना है कि पहले खुदकुश धमाका हुआ, फिर गाड़ी पर फायरिंग की गई। CTD इंचार्ज राजा उमर खताब बोले, पुलिस की बरवक्त कार्रवाई और सिक्योरिटी गार्ड्स की हिम्मत के बायस हमला नाकाम हुआ। एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ाया, दूसरा पुलिस की फायरिंग से जहन्नुम वासिल हुआ। दहशतगर्द के जिस्म से खुदकुश जैकेट बरामद, असलहे से भरा बैग भी मिला। कराची में गैर मुल्कियों पर खुदकुश हमले की तहकीकात जारी। एक दहशतगर्द की शनाख्त सुहेल के नाम से कर ली गई। ताल्लुक पंजगोर बलूचिस्तान से निकला। तहकीकाती हुकाम के पंजगोर के इलाके खुदाबदान में छापे। खुदकुश हमलावर सुहेल के कुछ रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड को जाए धमाके से खुदकुश बमबार का सर और टांगे मिली। 6 10 बम, SMGs और 4 लॉन्चर ग्रेनेड बरामद हुए। बॉल बेरिंग का डब्बा मिला। तमाम 10 बमों और लॉन्चर ग्रेनेड को नाकारा बना दिया गया। स्मगलर, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और सहूलतकार सरकारी अफसरान की फहरिस्त वज़ीर आज़म के हवाले। स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुल्क गिर मुहिम को तेज़ करने का फैसला। स्मगलिंग के जड़ से खात्मे का पुख्ता आज़म रखता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदादे स्मगलिंग इक़दामात से मुतालिक इजलास से खिताब। आर्मी चीफ को स्मगलिंग के खात्मे में हुकूमत से ताउन पर खिराज तहसीन पेश। कहा, कौम का पैसा लूटने वालों और सहूलतकारों को रियायत नहीं दी जाएगी। अफगान ट्रांजिट ट्रेड अशिया की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग को मौसर किया जाए। अफगान ट्रांजिट ट्रेड को मॉनिटर करने वाले सिस्टम की थर्ड पार्टी ऑडिट की हिदायत। स्पीकर ने हमारे 2 रहनुमाओं की रुकनियत मुअत्तल की, जबकि हुकूमती बेंचेस ने भी खवातीन के खिलाफ नाज़िबा ज़बान इस्तेमाल की। PTI रहनुमाओं की एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेर अज़ल मरवत का खिताब। कहा कि पहले पार्टी तोड़ने की कोशिश की, फिर बल्ले का निशान ले लिया गया। उम्मीदवारों को अगवा किया गया, कागजात छीने गए, मखसूस नशिस्तों को छीना गया। अब ज़िमनी इंतखाबात में भी धांधली की तैयारी है। उनका कहना था कि किसी दफ़ा 144 को नहीं मानेंगे, लाहौर और कसूर में भी जल्द से ज़रूर करेंगे। कौमी असम्बली इजलास में शदीद हंगामा। अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, मुल्क में आईन व कानून का फुकदान है, अरकान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। इजलास में स्पीकर ने नामुनासिब रवैये पर जमशेद दस्ती की सेशन तक रुकनियत मुअत्तल कर दी। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर का डाइस का घेराव कर लिया। इजलास में बिलावल भुट्टो ने भी स्पीकर के रवैये के खिलाफ कुछ देर के लिए वॉकआउट किया। Question to the House that Jamshed Ahmed Dasti MNA and Muhammad Iqbal Khan MNA be suspended from the first service of the Assembly for remainder of the session. All those in favor it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted. एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक किस्म का तारीख रकम किया, जहां सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने 7th टाइम एज अ प्रेसिडेंट एड्रेस किया है पार्लियामान को एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन हिज स्पीच टू द नेशनल असेंबली। और जो PTI का तरीक़ेकार है, उससे ये नेशनल रिकन्सिलिएशन और नेशनल यूनिटी की एफर्ट को बार बार धचका पहुंचाया जाता है। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन अरकान को जंगल के बंदर करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमने आमरों का मुकाबला किया, इनसे डरने वाले नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी तकरीर के दौरान शोर शराबा करने वाले अरकान की मुअत्तली का खैर मकदम करते हुए कहा कि मेंबरान की मुअत्तली ज़रूरी थी। एक मिसाल ज़रूर सेट करनी चाहिए कि पार्लियामान के रूल्स के दायरे में रहकर अरकान को काम करना चाहिए। दायरे में रहकर काम करेंगे तो अपोजिशन की तनकीद को वेलकम करेंगे। बुशरा बीबी को खाने में टॉयलेट क्लीनर मिला कर दिया गया। बानी तहरीक इंसाफ के खदशात पर अदालत ने निजी अस्पताल से टेस्ट कराने का हुक्म दे दिया। अदालती इस्तफसार पर बानी चेयरमैन ने बताया, मेरे नाम से गलत बयानात मंसूब कर दिए जाते हैं, इसलिए सहाफ़ियों से गुफ्तगू करनी पड़ती है। IMF को खत लिखकर इमदाद बंद करवाने की कोशिश करने वाले बैरिस्टर गौहर के आसिफ अली जरदारी पर तनकीद मुज़ाहका खेज है।
रहनुमा पीपल्स पार्टी शरजील इलाम मेमन कहते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी की पॉलिसी और इकदाम से मुल्क में जमहूरियत मुस्तहकम हुई। विजन 2025 जैसे स्ट्रेटेजिक इकदाम के जरिए आसिफ अली जरदारी ने आलमी मईशत में पाकिस्तान का मकाम बुलंद करने के लिए अनथक मेहनत की। बोले कि सदर मुमलिकत पर तनकीद करके बैरिस्टर गौहर अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब पाक फौज की कामयाबियों का मोतरफ। रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी नायब वजीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्लाह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा दिफाई पैदावार और फौजी तरबियत पर भी बातचीत की गई। फैजाबाद धरना कमीशन में शहबाज शरीफ का बतौर साबिक वज़ीर आला पंजाब बयान सामने आ गया। बयान में कहा कि TLP पर पाबंदी से मुतालिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सूबाई हुकूमत से शेयर नहीं की गई। TLP और वफाकी हुकूमत में तय पाया गया था कि कारकुनान और क़यादत के खिलाफ मुकदमात वापस ले लिए जाएंगे। IB चीफ का बयान भी सामने आ गया। कहा किसी रियासती इदारे की हुकूमत को हटाने की साजिश का सबूत नहीं मिला। पुलिस ऑपरेशन नाकाम होने की वजह वाज़ेह अहकामात का ना होना था। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। अदालत ने लगाई गई दीवारें हटाने का हुक्म दे दिया। जज नासिर जावेद राना ने कहा जब तक दीवारें हटाई नहीं जाती समाअत आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। अदालत के हुक्म पर इंतजामिया ने दीवारें हटा दी। अदालत ने बानी चेयरमैन PTI को रोस्ट्रम पर आने का हुक्म दिया। समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी। कौमी सूबाई असम्बली के 21 खाली नशिस्तों के लिए ज़िमनी इंतखाब 21 अप्रैल को होंगे। इंतखाबी मुहिम के सिर्फ 3 घंटे रह गए। रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम खत्म हो जाएगी। कौमी असम्बली के 5 सूबाई असम्बलियों के 16 हल्कों में पंजाब से 174 जबकि खैबर पख्तूनख्वा से 49 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सिंध और बलूचिस्तान के खाली नशिस्तों पर भी पोलिंग के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। शिकायत के अजाले के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर दफातर में कंट्रोल रूम कायम किए गए। दीपालपुर में घरेलू मुलाजमा ज्यादती के बाद कत्ल। बोल न्यूज़ की खबर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। IG पंजाब से रिपोर्ट तलब। मकतूला नायला मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी। इसराइल दहशतगर्दी से बाज न आया। ईरान इराक और शाम में कई मकामात पर हमले। ईरान के शहर अस्फहान में फौजी रडार पर हमला किया गया। अस्फहान में फौजी अड्डे के करीब 3 धमाके। ईरानी हुकाम का कहना है कि ईरान ने फिजाई दिफाई निज़ाम से हमले का जवाब दिया। 3 ड्रोन्स को मार गिराया। अस्फहान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल महफूज। तेहरान से परवाजें चंद घंटे बंद रहने के बाद बहाल। इराक और शाम में हमलों से नुकसानात की इत्तला। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए इस्लाहती एजेंडे को अंजाम दे रहे हैं। एजेंडे को जारी रखने के लिए कर्ज प्रोग्राम जरूरी है। वफाकी से खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की खबर रसाई इदारे को इंटरव्यू। कहा IMF का बाप नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मई में पाकिस्तान आएगा। कम अज कम $6 अरब कर्ज प्रोग्राम की तवक्को है। नए कर्ज प्रोग्राम माहिदे के बाद इजाफी फाइनेंसिंग की दरख्वास्त की जा सकती है। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम अप्रैल के आखिर में खत्म होगा। कर्जों की वापसी के लिए रिटर्निंग एजेंसियों के साथ बातचीत का आगाज कर दिया। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का दूसरा मैच कल शाम 7 बजे खेला जाएगा। पहला मैच शुरू होते ही बारिश की नजर हो गया था। मैच देर से शुरू हुआ और 5-5 ओवर तक महदूद किया गया, लेकिन पहली इनिंग के पहले ओवर की 2 बॉल्स के बाद ही बारिश के बायस मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। शाहीन अफरीदी ने न्यूजीलैंड के ओपनर टिम रॉबिन्सन की विकेट हासिल की। दोनों टीमों के माबैन 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के इब्तिदाई 3 मैचेस की मेजबानी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम करेगा, जबकि 2 मैचेस लाहौर में शेड्यूल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।